केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 4 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर पहुंचे। यहां ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने हाल ही हुए उपचुनाव और उनमें बीजेपी को मिली जीत पर कहा कि यह अभूतपूर्व जीत है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। ज्योतिरादित्य ने महाराष्ट्र की जनता को दिल से धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के साथ ही मोदी जी की नीतियों को भी जनता ने सम्मानित किया है। 80% सीट किसी भी गठबंधन को नहीं मिली है, वह इस बार महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में मिली है। हम जनता के इस विश्वास पर खरे भी उतरेंगे। उपचुनाव के दौरान विपक्ष को मिली हार पर विपक्ष द्वारा ईवीएम मशीनों पर दोष मढ़ने पर सिंधिया ने कहा कि जीतो तो ठीक, ना जीतो तो किसी और के ऊपर मटका फोड़ दो। यह कब तक चलता रहेगा? जो लोग अपने आप को पहचानते नहीं हैं, जो लोग अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते हैं, उन्हें कौन मदद कर सकता है? विजयपुर चुनाव के दौरान मिली हार पर उन्होंने कहा कि इस पर हमें चिंतन करना होगा। यह चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। ग्वालियर चंबल अंचल की रेल लाइन को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा कि लाइन का सर्वे चल रहा है। पिपरई से लेकर चंदेरी तक लाइन का सर्वे हो रहा है। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सर्वे की स्वीकृति दी है। सर्वे के बाद जो परिणाम निकलेंगे उसके आधार पर हम काम करेंगे। इस पूरे क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि पिछले 50 सालों से इसके लिए मांग उठ रही थी और उस काम की शुरुआत आज हुई है। मणिपुर हिंसा को लेकर सिंधिया ने कहा कि विपक्ष की यही बात है कि वह प्रजातंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। उनकी सोच कभी सकारात्मक नहीं रही, उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश को आगे बढ़ने का काम कर रही है। हाल ही में वह यूरोप से भी लौट कर आए हैं। काफी देशों के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रजातंत्र के मंदिर को भंग करने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है और उसमें खुद में भी कोई एकता नजर नहीं आ रही है। कई दल चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन एक दल ऐसा भी है जो संसद को चलने देना नहीं चाहता है, लेकिन उनको लगातार 3 बार जनता ने जवाब दिया है। विजयपुर चुनाव के दौरान मिली हार पर उन्होंने कहा कि इस पर हमें चिंतन करना होगा। यह चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मेरा 4 दिन का प्रवास है और पूरे संभाग का प्रवास है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी समूचे क्षेत्र का प्रवास है। जो अभूतपूर्व जीत प्रधानमंत्री जी के विश्वास में, पहले हरियाणा की जनता, अब महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का परचम, प्रधानमंत्री जी का परचम, विश्वास का परचम लहराया है। महाराष्ट्र की जनता को दिल के गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और वही जो विश्वास महाराष्ट्र की जनता ने जताया है हमारे शासन के प्रति, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति, उस पर पूरी तरह से हम लोग खड़े उतरेंगे। जो इतिहास महाराष्ट्र की जनता ने रचा है, कभी भी 288 सीट में से 80% सीट कभी भी किसी गठबंधन को नहीं मिली, जो इस बार महायुति गठबंधन को मिली। और उस विश्वास पर हम लोग खड़े उतरेंगे। इस बात का संकल्प लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। जीतो तो ठीक, न जीतो तो किसी के ऊपर, किसी और के सिर पर मटका फोड़ो। ये कब तक चलता रहेगा? जो लोग अपने आप को पहचान नहीं चाहते, जो लोग अपनी खामियां को देखना नहीं चाहते, उन्हें कौन मदद कर सकता है? रेल लाइन की सौगात आपने एक बार दी है, बहुत बड़ी नहीं, अभी सौगात नहीं, अभी सर्वे चल रही है। मेरी आदत है कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ
बहुत बड़ी एक मांग थी पिपरई और चंदेरी के बीच में ललितपुर तक रेलवे लाइन की। मैं दिल के गहराइयों से प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने सर्वे की स्वीकृति दे दी है और सर्वे के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे। पर ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो पिछले 50 वर्षों से यह मांग उठ रही थी। आज उस मांग को पूरी करने की शुरुआत का एक तारतम्य शुरू हुआ है, तो सर्वे के लिए अब हम लोगों को इंतज़ार करना है। संसद एक बार नहीं चल पा रही है, मणिपुर की हिंसा को लेकर हाँ, संसद को नहीं चलने दे रहा विपक्ष। देखिए, विपक्ष की यही बात है कि प्रजातंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। जिनकी सोच स्वयं सकारात्मक न हो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश को आगे बढ़ा रही है। अभी मैं यूरोप से भी होके हुए आ रहा हूँ, जहाँ जर्मनी के लोग, बाकी देशों के लोग प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की प्रशंसा चारों ओर विश्व में की जा रही है। लेकिन प्रजातंत्र के मंदिर को भंग करने में ही विपक्ष पूरी तरह से लगी हुई है और उसमें भी एकता नहीं है। उसमें भी कई दल हैं जो चाहते हैं कि संसद चले, पर एक दल की हट है। अब हट के सामने जनता ने तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जवाब दे दिया। बागेश्वर धाम की यात्रा सफलपूर्वक समापन हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को लेकर एक बड़ी यात्रा मैंने कह दिया। सर, बीजेपी की जो चुनाव पे हार हुआ है, लोगों का कहना है कि महाराज के ना जाने से ऐसा हुआ। इसमें हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।